Hi guys, welcome to my another video, and this video is going to be different from all the other videos that I have made previously. In this video I am going to discuss about a political topic as 2024 elections are coming and ये इंडिया में एक बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है आर करप्शन केसेस ड्रिवन बाय पॉलिटिकल राइवलरीज। तो हम सभी को पता है इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में चीज़ें कितनी सेंसिटिव हो जाती हैं। So what happened last week was there is one TDP Telugu Desam party in Andhra Pradesh. So the president of that party TDP N Chandraprabhu Naidu was arrested for his rupees 371 crore Andhra Pradesh skill development scam। जब वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के तो वो रुपीज़ 371 करोड़ के स्कैम में फंस गए थे। एंड अब हमको सभी को पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस वजह से उनका जो अरेस्टमेंट हुआ था, जो वो अरेस्ट कर दिया गया है उनको, तो लोगों को लग रहा है, अपोजिशन को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से हो रहा है। नाउ यू ऑल माइट बी वॉन्डरिंग कि व्हाट्स न्यू इन दिस। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन केस है जो ऑलमोस्ट हर दिन होता ही है इंडिया में, पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट होते ही हैं उनकी करप्शन के लिए। बट द क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर इज, are corruption cases really driven by political rivalries? In recent time, many leaders have been arrested due to their corruption cases, like N. Chandraprabhu Naidu of Andhra Pradesh, Manish Sisodia of Aam Aadmi Party in New Delhi, and N. Senthil of DMK in Tamil Nadu. सो ये सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं रिसेंटली, अगर हम रिसेंट टाइम्स के एग्जाम्पल की हम बात करें। बट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि आर दीज एजेंसीज रियली फॉलोइंग द लॉ और इट्स जस्ट द अपोजिशन जिसकी वजह से ये सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अच्छे हैं, सब में ही सारे ही लीडर्स या मतलब सारे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लीडर्स जितने भी हैं उन पे बहुत सारे करप्शन केसेस हैं या रेप केसेस हैं, MPs MLAs में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बट वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के होते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बट जितने भी अपोजिशन वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हीं का क्यों अरेस्टमेंट हो रहा है, उन्हीं को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। सो आई थिंक हम इस टॉपिक पे अच्छे से बात कर पाएंगे। सो लेट्स गेट डीप इनटू दिस टॉपिक। See, different people have different opinion in these cases. So according to Sanjay Hegde, who is basically an advocate in the Supreme Court, he is a senior advocate. So according to him, such cases are not new. They have been the part of Indian politics since ancient times. So इस cases में क्या मैटर करता है? Timing. Now we talk about आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जनरल स्टेट असेंबली अभी ड्यू है और जस्ट उसी के पहले N. चंद्रप्रभु नायडू का अरेस्टमेंट हो गया। सो इधर तो टाइम देख रहे हो आप, इलेक्शन से जस्ट पहले। बट द केस ऑफ मनोज सिसोदिया वॉज वेरी डिफरेंट। उनके अकॉर्डिंग कि ये जो मनोज सिसोदिया वाला अरेस्टमेंट किया गया था वो दिल्ली गवर्नमेंट में प्रेशर पुट करने के लिए किया गया था। एंड ये तो संजय हेगड़े जी का पॉइंट ऑफ व्यू था। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ त्रिलोचन शास्त्री, हु इज़ बेसिकली द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उनके अकॉर्डिंग 43% ऑफ MPs एंड 44% ऑफ MLAs के अगेंस्ट सीरियस केसेस होते हैं, मर्डर के एंड रेप के। बट अरेस्ट सिर्फ कुछ ही लोगों का होता है, सिर्फ कुछ लोगों का होता है, सारे लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। ही ऑल्सो थिंक्स दैट दिस इज़ द टारगेटेड अरेस्ट जो कि अपोजिशन पार्टी ने करवाया है। उनका ऐसा मानना है कि जिनके पास सीरियस केसेस हैं, जिनके अगेंस्ट सीरियस केसेस हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, वो अरेस्ट ही नहीं किए गए हैं। ओके, इट्स फाइन, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है केस ही नहीं हुआ है, केसेस आर गोइंग ऑन, बट दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड येट। ही इज़ क्वेश्चनिंग दैट व्हाई आर पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इज नॉट बीइंग अरेस्टेड। According to him, all this clearly indicate that this is a political game and they are not following law and order, they are not following and maintaining the rule and regulations of the country, they are just using their political powers. So this is the viewpoint of Mr. Trilochan Shastri. सो अगर आप जितने लोगों से देखे जाओगे तो सबका डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बट हम लोगों का भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हाँ ठीक है, इलेक्शन से पहले ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि जो अपोजिशन पार्टी वो कुछ तो करेगी अपने सामने वाली पार्टी का
इमेज को डाउन करने के लिए। तो इस टाइप ऑफ केसेस में ये ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ वो अरेस्ट करा देगी पॉलिटिकल लीडर्स को, बट सारे ही लीडर्स अच्छे नहीं हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस एज मैंशनड बाय त्रिलोचन शास्त्री कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स 43% ऑफ एमपीज एंड 44% ऑफ एमएलएज की अगेंस्ट सीरियस केसेस हैं, बट कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। आपका भी डिफरेंट पॉइंट व्यू होगा, हमारा भी इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट एक चीज़ जो कॉमन है कि हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक के लिए रह गया। इट इज़ नॉट फॉलोड बाय एवरीवन, whether it is ruling party, opposition party, जैसा कुछ भी नहीं है। if a person is wrong then he or she is wrong, actions लेने चाहिए even if they are from ruling party, doesn't matter if they are from ruling party or opposition party, but कोई भी ruling party अपनी पार्टी का क्यों नाम खराब कराएगा। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, सबको इलेक्शन से मतलब होता है, तो इलेक्शन के टाइम पे आपको ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। सो बेसिकली दिस वीडियो वॉज अ केस स्टडी भी हम नहीं कंसिडर कर सकते, इट वॉज जस्ट वीडियो जहाँ पे को लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ऑलरेडी मैंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो लाइक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी मेड। सो गाइज, this was all about the video, and thank you so much for watching.